लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। हमारी ना अनमोल से बनती है और ना ही लॉरेंस बिश्नोई से। मर्दानगी है तो सीधे सीधे कॉल करो, ये फेक अकाउंट्स क्यों बनाते हो। और गैंग वार तो बात की बात है, पहले हमारा देश है, हम वो देखेंगे। खालिस्तान के साथ हमें मत जोड़ो, नहीं तो हम जब चीजें बाहर लाएंगे तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा, लोग थूकने लगेंगे। ये किसने कहा? ये कहा है रोहित गोदारा ने। इन दिनों रोहित गोदारा का जो है एक वॉइस जो है, एक वॉइस मैसेज, ये काफी वायरल चल रहा है। आप इसे गोल्डी बरार वाला वॉइस मैसेज मत समझिएगा, क्योंकि वो काफी पुरानी बात हो गई, उसके बारे में मैंने आपको चैनल पे बताया भी था। ये एकदम ताजा ताजा रोहित गोदारा के नाम से जो है ये वॉइस मैसेज वायरल हो रहा है, जो कि सीधे सीधे बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है, जिसमें मर्दानगी की बात है, खालिस्तान की बात है, और यहाँ तक कि सीधे सीधे चुनौती भी है कि तुमने अगर पहल की तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब जो ये है रोहित गोदारा कौन था? रोहित गोदारा पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक बहुत ही अहम मेंबर था। आपको याद होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी, वो जो हत्या हुई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, उसमें बहुत बड़ा जो एक तरह से भूमिका था वो रोहित गोदारा का था। तब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा एक ही थे। लेकिन अभी जो 15-20 दिन पहले से ये बात चल रही है, बीते महीने से, कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अलग हो चुके हैं और जो रोहित गोदारा है अब गोल्डी बरार के साथ है। तो अब इन सभी जो एक तरह से गैंग का बंटवारा है, इस बीच में गोल्डी बरार के बाद अब रोहित गोदारा का भी एक वॉइस मैसेज जो है वो काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोग सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई के लिए वार्निंग मान रहे हैं और चुनौती भी मान रहे हैं। लेकिन ये वार्निंग है या चुनौती है, ये सब कुछ क्लियर होगा तब जब आप उस पूरे वॉइस मैसेज को सुनेंगे, जिसमें रोहित गोदारा मर्दानगी की भी बात कर रहा है और सीधे सीधे ये भी कह रहा है कि पहल हम नहीं कर रहे हैं तो तुम भी मत करो। तो क्या है वो वॉइस मैसेज, आप पहले वो सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे। के नाम से ये सारे फेक है। और वैसे सारे भाइयों को पता ही है ये कौन डलवा रहा है, कौन डाल रहे हैं। तो मैं जो ये घर परिवार के बारे में लिख रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में लिख रहे हैं, ये झूठी चीजें लिख रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इनसे इनकी तो मानसिकता पता चलती है भाई ये कितनी घिनौनी मानसिकता के बंदे हैं। और इनसे मेरा ये की है, अगर तुम्हारे में मर्दानगी बची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो। ये टाइम से ही है भाई, ये बंद कर दो लिखना, नहीं तो कल को समय ये ना आ जाए भाई लिखने के लायक ना बचो, सुधर जाओ। और कई खालिस्तानी वाले कर रहे हैं, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार, कभी कह रहे खालिस्तानी की तरफ चले जाएंगे, कभी कह रहे देश के खिलाफ चले जाएंगे। अरे हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है भाई, हम क्या है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग झूठी चीजें डलवा रहे हैं ना तो हमने कभी ऐसी घटिया राजनीति करी है और ना कभी करेंगे। जो है वो मुंह पे बोलेंगे। और हम देश के लिए कितना है, सबसे पहले हमारी गैंगवारी तो बात में, सबसे पहले देश है और मिट्टी है ना। हम देश के खिलाफ गए और ना कभी जाएंगे। अगर देश की जहाँ तक बात आ गई ना, तो हम गैंगवारी छोड़ के भी देश के लिए ना मर मिटने के लिए तैयार है। और हमने देश के लिए क्या कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, हम कितने सच्चे हैं। और रही बात है ये कहीं पूछ रहे हैं भाई, उधर ग्रुप की बात पूछ रहे हैं, तो ना तो हमारी लॉरेंस बिश्नोई से बनती, ना हमारी अनमोल बिश्नोई से बनती। हमारी तो सुनी भी नहीं है, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते, वो अपना करे हम अपना करें। लेकिन ये कचरा फैलाना बंद कर दो बस, ये जो भी फैला रहे हैं। ना हमने कोई न्यूज स्टॉक करते हैं, ना हम उम्मीद करते भी हमारे बारे में कोई न्यूज स्टॉक करे। और अगर ये तो झूठी डाल रही है, और हमने अगर सच्चाई डालनी चालू कर दी ना, तो कल को ये नहीं, ये जितने भी पब्लिक है ना ये जूते मारे। क्योंकि वही है कि हम अगर कोई पहल नहीं करे ना तो पहल तुम भी ना करो। और मैं सभी मीडिया चैनल वालों से ही निवेदन करना चाहता हूँ भाई, ये जितने भी हमारे नाम से या वीरेंद्र चारण के नाम से, गोल्डी बरार के नाम से जितनी भी कोई पोस्ट भेज रहे हैं आपके पास फेक है, तो आप
जब तक वेरीफाई ना हो तो आप ना चलाएं। और अगर हम भेजेंगे आपके पास जो भी हमारे नाम से या किसी हमारे साथ वाले भाई के नाम से, तो उसमें जिस भाई के नाम से पोस्ट भेजेंगे उसमें ऑडियो जरूर भेजेंगे साथ में, तो आपको भी आसानी रही समझने में भी हमारी पोस्ट है। और एक मैं लास्ट में आपको यही निवेदन करना चाहूंगा, भाई हमारे 4 भाई उठा रखे थे 4 दिन से, जो बिंदर ठेकेदार का मर्डर हुआ है, तो उसमें 2 भाइयों को तो दिखा दिया, वो जो रोहित रामपाल है और एक डेविड है, तीनों भाइयों को प्रशासन ने उठा रखा है, लेकिन अजय तक दिखाया नहीं, नाम बढ़ाया, तो उनका इनकाउंटर करने की तैयारी में प्रशासन है। तो ये भी आप न्यूज जरूर चलाएं। जय श्री राम। तो आपने सुना ये वॉइस मैसेज। अब ये वार्निंग है या चुनौती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये अब तो साफ साफ हो गया है। हालांकि हर जगह ये वॉइस मैसेज फैला हुआ है और अभी तक इसकी जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, और इस तरह के ऑडियो का ऑफिशियल कंफर्मेशन हर बार होता भी नहीं है। लेकिन हर तरफ चर्चा यही है कि जो वॉइस मैसेज है ये रोहित गोदारा का ही है। और ये मैसेज आया कब है? जब लॉरेंस और गोल्डी बरार अलग हो गए हैं। खूब ये बात चली थी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो है अब वो एकदम अलग हो गए हैं, और गोल्डी बरार के साथ है रोहित गोदारा। आपको याद होगा इससे पहले गोल्डी बरार का भी एक वॉइस मैसेज जो है एकदम वायरल हुआ था और खूब चला था कि अब गैंग वॉर की शुरुआत होगी, चैलेंज दे दिया गया है। याद है ना, चैनल पर मैंने आपको वो वॉइस मैसेज सुनाया था। जिन लोगों ने भी नहीं सुना है तो आपको मैं उसका कुछ जो है एक तरह से कहूँ तो उस वॉइस मैसेज की कुछ झलकियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। पूरा वॉइस मैसेज सुनना है तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस पूरे दुश्मनी का जो फुटेज है वो क्लियर हो। तो अभी आप वॉइस मैसेज सुनिए, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सारे भाइयों को। मैं गोल्डी बराड़। ये वॉइस मैसेज मेरा 2 मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है इसने, इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी कहीं, जब तक कोई और कारण ना हो। कि ना एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। तो लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी के बाद गोल्डी बरार तो अलग हुआ ही, अब रोहित गोदारा ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई अब हम अलग हैं और हमारे नाम से फुटेज खाना बंद करो। ये जो देशभक्ति वाला तुमने जो चोला पहन रखा है, अगर हमने कुछ बोल दिया, हमने कुछ बता दिया तो लोग थूकने लगेंगे। ये बात तक रोहित गोदारा के वॉइस मैसेज में है, यानी ये सीधे सीधे माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गोल्डी बरार से भी चैलेंज मिल गया वॉइस मैसेज में, रोहित गोदारा से भी उसे चैलेंज मिल रहा है, और चैलेंज का एक तरह से सीधे सीधे धमकी लग रहा है। तो ये गैंग पूरी तरह से बिखर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, गोल्डी बरार उससे अलग हुआ ही, रोहित गोदारा भी अलग हो गया, और अब गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ये भी कह रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का तुम यूज मत करो, हमारे नाम पे फुटेज मत खाओ, हम अलग हैं, हमें अपने साथ मत जोड़ो। मतलब ये पूरा गैंग वॉर जो है एक नया क्रिएट हो रहा है, जिसमें रोहित गोदारा ये भी कह रहा है कि गैंग वॉर बाद की बात है, हमें जो तुम राष्ट्र विरोधी बता रहे हो वहाँ भी हम एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया वालों को भी कहा गया है कि आप लोगों से विनती है कि आप लोग जब भी कोई मैसेज आता है तो पहले कंफर्म कर ले कि वो किसका है। अभी हालांकि रोहित गोदारा का जो ये वॉइस मैसेज चल रहा है इसका भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन माना यही जा रहा है। अभी अब राजस्थान की भी खबरें देख लीजिए, क्योंकि रोहित गोदारा राजस्थान से ही है, तो वहाँ के मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि ये जो वॉइस मैसेज है ये रोहित गोदारा का ही है, जो सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है। अंडरवर्ल्ड और क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई वो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।